1962 में एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया था जिसमें मानव जाति के बारे में जानकारी थी। वर्तमान समय में नील क्लार्क को उनके उपन्यास की सफलता के लिए सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही घटना अराजकता में बदल जाती है जब यह बड़ी संख्या में कुत्तों से भर जाती है। जैसे जैसे स्थिति और भी अव्यवस्थित होती जाती है, यह खुलासा होता है कि यह पूरा दृश्य केवल एक सपना था। नील की पड़ोसी फियोना उसके कुत्ते की शिकायत करती है। वह उसे रिपोर्ट करने की धमकी देती है, यह कहते हुए कि उसके किराए के अनुबंध में पालतू जानवरों पर प्रतिबंध है। इस बीच नील अपने दूसरे पड़ोसी कैथरीन से आकर्षित है। उसकी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में वह उससे फ्लर्ट करता है, लेकिन उसकी कोशिशें विफल हो जाती हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रोब सौरमंडल से बाहर चला जाता है और उसे एलियंस द्वारा रोका जाता है। जब वे उसके अंदर की सामग्री का परीक्षण करते हैं तो वे संदेश पर हंसते हैं जिसमें लिखा होता है, हम शांति के लिए आए हैं। मुस्कुराते हुए एलियंस प्रोब में शामिल मनुष्यों की चित्रकला को लेकर उन्हें ब्रह्मांड के अन्य इसी तरह के संग्रह के साथ रखते हैं। एलियंस यह सोचने लगते हैं कि मनुष्य खुद को बिना कपड़ों के क्यों चित्रित करते हैं। एलियंस यह निर्णय लेते हैं कि पृथ्वी ने खुद को संरक्षित करने के लिए अयोग्य साबित नहीं किया है। वे ग्रह के विनाश का आदेश देते हैं, लेकिन वे पृथ्वीवासियों को एक अंतिम अवसर देने पर सहमत होते हैं ताकि वे अपने आप को प्रमाणित कर सकें। कैथरीन, जो अपनी असंतुष्ट नौकरी से परेशान है, एक ग्रोसरी स्टोर में आंसू बहाती है। नील उसकी चुपचाप सिस्कियों को सुनता है और उसे खुश करने के लिए असंगत और अजीब जोक्स के साथ उसे हंसाने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश कैथरीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह चली जाती है। इसी बीच एलियंस घोषणा करते हैं कि एक पृथ्वी पर एक मानव को चुना जाएगा और उसे अकल्पनीय शक्ति दी जाएगी, एक ऐसा उपहार जो मानवता के भविष्य को बदल सकता है। अलीनस नील को चुनते हैं। साइकिल चलाते समय उसे एक छोटी ट्रक से टक्कर लगती है और वह गिर जाता है। उसी क्षण एलियंस उसे कुछ भी करने की शक्ति देते हैं। हताश होकर वह ड्राइवर को गुस्से में गाली देता है और ड्राइवर परेशान हो जाता है। नील देर से काम पर पहुंचता है और प्रधानाचार्य से सामना होता है। दोपहर के भोजन में उसका दोस्त रे पूछता है कि अगर वह कुछ भी कर सकता तो वह क्या करेगा। नील अभी अपनी नई शक्ति से अनजान जवाब देता है कि वह डेनिस, अपने कुत्ते को अध्याय 3 के नोट्स उगलवाएगा। नील की बात उसकी नई शक्ति को सक्रिय कर देती है और कुत्ता अध्याय 3 के नोट्स उगल देता है। रे पूछता है कि क्या नील कुछ असंभव करना चाहेगा है। नील जवाब देता है, संपूर्ण और उगले गए नोट्स अब पूरी तरह से सही हैं। रे पूछता है कि क्या नील कुछ ऐसा करना चाहेगा जिससे उसका जीवन आसान हो। बिना सोचे समझे नील एक एलियन अंतरिक्ष यान को उसकी कक्षा को नष्ट करने की इच्छा करता है और अनजाने में सभी छात्रों की मौत का कारण बन जाता है। बाद में घर पर नील खबरों में उस विनाशकारी घटना की रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है। कंफ्यूजन की स्थिति में नील यह इच्छा करता है कि कुत्ते की गंदगी खुद को साफ कर दे। आश्चर्यजनक रूप से कुत्ता की गंदगी अपने आप चलने लगती है और बाथरूम की ओर बढ़ती है। नील देखता है कि वह गंदगी अपने आप टॉयलेट में बह जाती है। शौक में नील एक घूंट पानी पीता है, तभी उसे अपने सही नोट्स फर्श पर पड़े हुए दिखते हैं। नील गलती से अपनी व्हिस्की की बोतल गिरा देता है। अचानक वह इच्छा करता है कि गिरी हुई व्हिस्की फिर से बोतल में आ जाए और ऐसा ही होता है। फिर वह यह इच्छा करता है कि व्हिस्की की बोतल एक सिंगल माल्ट में बदल जाए। वह देखता है बोतल अचानक फर्श पर कूदती है और घर से बाहर चली जाती है, जिससे नील और भी अधिक चकित हो जाता है। नील बोतल का पीछा करता है, लेकिन जब वह दुकान पहुंचता है तो पाता है कि वह बंद है। बोतल दरवाजे को तोड़ते हुए अलार्म को ट्रिगर कर देती है। इस अराजकता के बीच एक पुलिसकर्मी नील को पकड़ लेता है, लेकिन डेनिस बचाव के लिए आता है। पुलिसकर्मी को काटता है और नील को भागने का मौका देता है। हालांकि उसकी आजादी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उसे जल्दी से फिर से पकड़ लिया जाता है। नील खुद को घर में होने और डेनिस के साथ खाना खाने की इच्छा करता है। वह खुद को कुत्ते के खाने के कटोरे के पास बैठा पाता है। निराश होकर वह यह इच्छा करता है कि जो भी मरे हैं वे फिर से जिंदा हो जाएं। अचानक मृत लोग झोंबी के रूप में उठने लगते हैं और नील के घर के चारों ओर घेर लेते हैं। इसके परिणामों से घबराए हुए वह अपनी आखिरी इच्छा को जल्दी से पलटता है और यह चाहता है कि स्कूल में हुए विस्फोट का कभी कोई अस्तित्व न हो। नील खुद को फिर से दोपहर के भोजन में पाता है, जैसे कि विनाशकारी घटनाएं कभी घटित ही नहीं हुई। इस बीच कैथरीन की नौकरी पर एक लेखक का इंटरव्यू उसकी बॉस द्वारा लिया जा रहा है। जैसे ही इंटरव्यू चल रहा है, कैथरीन को उसके स्टॉकर द्वारा तंग किया जाता है, लेकिन उसकी सहकर्मी उसकी रक्षा के लिए सामने आती है। स्कूल में नील अपनी कक्षा
कक्षा को आदर्श कक्षा बनाने की इच्छा करता है। उसे हैरानी होती है जब वह देखता है कि सभी छात्र चुपचाप और ध्यान से पढ़ रहे हैं। बाद में नील अपनी प्रधानाचार्य से बेहतर व्यवहार करने की इच्छा करता है और रे की क्रश मिस प्रिंगल को रे की पूजा करने के लिए कहता है। काम के बाद अपनी शक्तियों से उत्साहित होकर नील यह इच्छा करता है कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। लगभग तुरंत गुप्त एजेंट उसे अपनी सुरक्षा में ले आते हैं और जैसे ही वे कार से निकलते हैं, लोग कार पर गोली चलाने लगते हैं। गुप्त एजेंट नील को विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में बताते हैं और उसे इस नई स्थिति की विशाल जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करते हैं। इसके बोझ से अभिभूत नील अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की इच्छा करता है और वह खुद को फिर से घर में पाता है। उस रात वह यह इच्छा करता है कि वह कैथरीन को नीचे देख सके। चमत्कारी रूप से उनके अपार्टमेंट के बीच की छत गायब हो जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं। नील यह इच्छा करता है कि वह अब कैथरीन को न देख सके और पाता है कि वह अंधा हो गया है। गलती का एहसास होते ही वह अपनी इच्छा पलटता है और फिर से उसे देख पाने की इच्छा करता है, लेकिन फर्श पहले जैसा बहाल हो जाए। हालांकि जब उसे कैथरीन की चीख सुनाई देती है तो वह यह इच्छा करता है कि वह सब कुछ भूल जाए। नील रे को सब कुछ बताता है, लेकिन रे उसे विश्वास नहीं करता। इसे साबित करने के लिए नील एक कंकाल बुलाता है और उसे अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर करता है। नील कंकाल को खिड़की से कूदने के लिए कहता है और वह सीधे प्रधानाचार्य के हाथों में गिरता है। रे एक और चमत्कार की मांग करता है और नील कमरे को फूलों से भर देता है। बाद में वे घोड़े की दौड़ पर सट्टा लगाते हैं और जीत जाते हैं। कैथरीन को फिर से उसके स्टॉकर द्वारा तंग किया जाता है। उसे वह लग्जरी अपार्टमेंट की चाबी देता है जिसे उसने उसके लिए किराए पर लिया है। इस बीच मिस प्रिंगल रे की पूजा करती है। अचानक गैलेटिक शक्ति में गड़बड़ी होती है, जिससे नील की शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं और वह बेकार हो जाता है। कैथरीन नील के घर आती है और उसे चूमती है, बिना यह जाने कि उसका स्टॉकर दूर से उन्हें देख रहा है। इस बीच एलियंस गैलेटिक शक्ति को फिर से बहाल कर देते हैं। नील को कैथरीन का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह काम पर चली गई है। जब वह बारिश को देखता है, नील यह इच्छा करता है कि मौसम लॉस एंजल्स जैसा हो जाए। अचानक दिन रात में बादल जाता है। वह अपनी इच्छा को फिर से सही तरीके से व्यक्त करता है। फिर वह यह इच्छा करता है कि उसके कपड़े उस पर पहने जाएं और वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इस बीच स्कूल में मिस प्रिंगल ने एक अनुयायी समूह इकट्ठा कर लिया है जो अब रे को अपना भगवान मानते हैं। नाश्ता करते हुए और एक किताब पढ़ते हुए नील अपनी शक्ति का उपयोग करके यह इच्छा करता है कि डेनिस उसका कुत्ता बोल सके। डेनिस बिस्कुट की मांग करने लगता है। नील फिर यह इच्छा करता है कि डेनिस और अधिक बुद्धिमान हो जाए, लेकिन उसके नए बुद्धि के बावजूद डेनिस फिर भी बिस्कुट की ही मांग करता रहता है। कैथरीन आती है और स्वीकार करती है कि वह नील को सच में पसंद करती है। हालांकि डेनिस चिल्लाता है, उससे शादी कर। नील तुरंत कहता है कि यह प्लम्बर है। फिर डेनिस नील से अपने प्यार का इजहार करने लगता है, जिससे कैथरीन गलती से यह मान बैठती है कि नील गे है। घबराए हुए नील यह इच्छा करता है कि डेनिस फिर से मूर्ख हो जाए, लेकिन केवल 5 मिनट के लिए। नील कैथरीन का पीछा करता है, लेकिन अचानक स्टॉकर से मिलता है। बचने के लिए वह यह इच्छा करता है कि वह बस में हो और वह गायब हो जाता है। फिर वह खुद को बस की छत पर पाता है और जल्दी से यह इच्छा करता है कि वह अंदर हो, लेकिन वह इंजन में पहुंच जाता है। अपनी गलती का एहसास होते ही वह फिर से यह इच्छा करता है कि वह यात्री क्षेत्र में हो और अंततः कैथरीन का पीछा करता है। हालांकि रे उसे रोकता है। रे नील से मिस प्रिंगल को रोकने के लिए कहता है, तो नील यह इच्छा करता है कि रे एक बतख में बदल जाए ताकि उसका लगातार बक बक करना बंद हो जाए। फिर उसे चुप कराने के लिए नील यह इच्छा करता है कि रे सॉसेज में बदल जाए। जैसे ही मिस प्रिंगल आती है, वह रे की कार की पूजा करना शुरू कर देती है। नील यह अवसर प्राप्त करता है और कैथरीन से मिलता है और सच्चाई से उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। बेकरी में लड़की नील को सॉसेज चुराने का आरोप लगाती है। गुस्से में वह नील का सिर मारती है, सॉसेज छीन लेती है और उससे इसे चुकता करने की मांग करती है। इसके जवाब में नील अपनी शक्तियों का उपयोग कर सॉसेज को फिर से रे में बदल देता है। मिस प्रिंगल को आते हुए देखकर रे जल्दी से भाग जाता है ताकि वह उसे न देख सके। एलियंस पृथ्वी को नष्ट करने पर विचार करते हैं, यह मानते हुए कि नील की कोई अच्छी मंशा नहीं है, लेकिन वे नियमों का पालन करने का निर्णय लेते हैं। कैथरीन अपने स्टॉकर ग्रांट को घर में पाती है और नील उसे अपने घर रहने का प्रस्ताव देता है। फिर वह डेनिस से यह कहलवाता है कि वह एक मूर्ख जानवर की तरह दिखे। कैथरीन आती है और नील उसे सूप परोसता है जो उसे अब तक का सबसे अच्छा स्वाद लगता है। फिर वह स्वीकार करता है कि पहले वह डेनिस से बात कर रहा था और अपनी शक्तियों का खुलासा करता है। कैथरीन सुझाव देती है कि उसे मदद की आवश्यकता है। ग्रांट जो स्टॉकर है, खिड़की से घुसकर नील पर बंदूक तानता है। इसके जवाब में नील यह इच्छा करता है कि सभी गोलियां उससे टकराकर वापस उछल जाएं। वह ग्रांट को शूट करने
करने की चुनौती देता है। फिर यह इच्छा करता है कि ग्रांट बंदूक छोड़ दे। नील यह इच्छा करता है कि ग्रांट का हाथ टूट जाए, जिससे उसे तीव्र दर्द होता है। ग्रांट को दर्द में देख नील उसके हाथ को ठीक करता है। फिर अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसे छत से चिपका देता है, दीवार में चिपका देता है और उसे एक गमले में सिर के बल दफन कर देता है। इसके बाद वह ग्रांट को उसके सामने खड़ा करता है और आत्मविश्वास से कहता है कि वह कुछ भी कर सकता है, एक हाथ के इशारे से। गुस्से में ग्रांट नील को सिर पर मारता है। इस बीच काम पर कैथरीन को उसके सहयोगी से सोने के बदले नया ऑफिस ऑफर किया जाता है। नील के घर पर ग्रांट नील को बांधकर उसे धमकाता है कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह डेनिस को मार डालेगा। वह नील से एक इच्छा करने को कहता है और नील अनिच्छा से यह इच्छा करता है कि सभी अंग्रेज पुरुषों के बड़े कान और बतख जैसे पैर हों। कैथरीन नील के अपार्टमेंट में दौड़ती हुई आती है और पाती है कि रे अलमारी में छुपा हुआ है। रे समझाता है कि मिस प्रिंगल चाहती है कि वह यह साबित करे कि वह अमर है, इसलिए उसे मृत से उठना होगा। वे दोनों मिलकर उस लग्जरी अपार्टमेंट की ओर दौड़ते हैं जो ग्रांट ने कैथरीन के लिए किराए पर लिया था, लेकिन वे मिस प्रिंगल को बाहर खड़ा पाते हैं। कैथरीन और रे मिस प्रिंगल से भाग जाते हैं। ग्रांट नील से यह इच्छा करने के लिए मजबूर करता है कि सभी ब्रिटिश पुलिस पीले रंग के यूनिफॉर्म पहने। वे अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं जहां ग्रांट नील को एक हास्यास्पद पोशाक में पहनने के लिए कहता है। फिर वह नील से यह आदेश देता है कि वह सभी ट्रैफिक लाइट्स को हमेशा के लिए हरे कर दे, जिससे सड़कों पर अराजकता मच जाती है। रे और कैथरीन घटना स्थल पर पहुंचते हैं। ग्रांट जो अभी भी नियंत्रण में है नील से यह इच्छा करने के लिए कहता है कि कैथरीन उससे प्यार करने लगे और उससे मिन्नतें करे। कैथरीन फिर ग्रांट पर कूद पड़ती है, उसे गहरी चुंबन देती है और नील अविश्वास में यह दृश्य देखता है। अवसर का लाभ उठाते हुए नील डेनिस को मुक्त करता है और ग्रांट को एक कॉर्गी में बदल देता है। वह कैथरीन पर अपनी इच्छा को पलटता है, जिससे वह सामान्य हो जाती है और ग्रांट की सभी इच्छाओं को रद्द कर देता है। मिस प्रिंगल अपने अनुयायियों के साथ आती है और नील उसे उसकी मूल स्थिति में वापस लाता है। जैसे ही सब लोग वहां से निकलते हैं, वे नील को हुई अराजकता के लिए दोषी ठहराते हैं। बाद में नील कैथरीन से बात करने की कोशिश करता है। यह स्वीकार करता है कि उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे प्यार करने पर मजबूर किया। वह उसे बताता है कि वह उससे सच में प्यार करता है, लेकिन कैथरीन यह जवाब देती है कि वह उसे कभी नहीं प्यार कर सकती, क्योंकि उसके पास उसे हमेशा के लिए अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित करने की शक्ति है। नील को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करने का निर्णय लेता है। वह यह इच्छा करता है कि दुनिया से भुखमरी, बेघरी और युद्ध समाप्त हो जाएं और वैश्विक ताप न रुक जाए। लेकिन जब वह समाचार देखता है तो उसे अनपेक्षित परिणाम दिखाई देते हैं। खाद्य आपूर्ति में अधिकता के कारण लोग मोटे हो गए हैं और सहारा रेगिस्तान को एक नया समुदाय बनाने के लिए बदल दिया गया है। उसकी युद्ध न घोषित करने की इच्छा के कारण राष्ट्र बिना किसी कारण के एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। वैश्विक तापन का उलटने से बर्फ युग का पुनरागमन हो गया है। अपनी गलतियों का एहसास करते हुए नील यह इच्छा करता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वह अपनी शक्ति से अभिभूत होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। नील एक पुल से कूदता है और डेनिस उसके बाद कूदता है। चमत्कारी रूप से दोनों गिरने के बाद बच जाते हैं। यह दृश्य देखकर एलियंस पृथ्वी को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन नील अपनी शक्ति को डेनिस को हस्तांतरित करता है ठीक उसी समय जब एलियंस हमला करने के लिए तैयार होते हैं। अब डेनिस के पास यह शक्ति होती है। वह यह इच्छा करता है कि शक्ति का स्रोत हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। पृथ्वी की ओर बढ़ने वाली किरण अपनी दिशा बदलकर एलियंस और उनके सभी उपनिवेशों को नष्ट कर देती है। नील कैथरीन से मिलता है और उसे दिखाता है कि उसने अपनी शक्तियों को छोड़ दिया है। वह उसे डिनर के लिए बुलाता है और वह सहमति देती है। फिल्म का अंत इस दृश्य पर होता है जहां ग्रांट, जो अब कॉर्गी रूप में है, डेनिस से उसे फिर से इंसान बनाने की मांग करता है, लेकिन डेनिस मना कर देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।